पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना शराज जावेद है। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन हूँ और करंटली मैं प्रैक्टिस करती हूँ अपने क्लिनिक वन स्किन एंड लेज़र में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और उससे रिलेटेड क्या हमारे पास सिम्टम्स और साइंस नज़र आते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम 8 से 10% जो कि चाइल्ड बेयरिंग एज की ख़वातीन होती हैं उनके अंदर देखा जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है बेसिकली एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से प्रेजेंट करता है। इसकी कोई एक ख़ास ऐसी बहुत मुख्तलिफ वजूहात हैं और एक ख़ास मैकेनिज़्म नहीं है जो कि इसको डिफ़ाइन करता हो। दो चीज़ें जिन पे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को कैटेगराइज कर सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस में, वो एक हो जाती है कंडीशन जिसे हम कहते हैं हाइपर एंड्रोजनिज्म, यानी कि एंड्रोजन हार्मोन्स जो हैं वो हमारी जो बॉडी के अंदर जो है वो एंड्रोजन हार्मोन्स का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। और एंड्रोजन्स वो हार्मोन्स हैं जो कि मैस्कुलाइन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको डिफ़ाइन करते हैं या उनकी डेवलपमेंट में मदद करते हैं। आसान ज़बान में कहा जाए तो वो हार्मोन्स जो कि मर्दाना जो क्वालिटीज़ जो मर्दाना जो आपके जिस तरह से बाल दाढ़ी के निकलते हैं या जैसे जैसे ग्रोथ होती है उसके अंदर जो हार्मोन्स उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो एंड्रोजन्स होते हैं। और जब वो ख़वातीन के अंदर उस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो हमें जो है पीसीओएस की जो प्रेजेंटेशन जिस तरह से होती है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हर्सूटिज्म, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं हर्सूटिज्म। उसका मतलब ये है कि बाल जो हैं मोटे बाल ऐसी जगहों पर निकलना शुरू हो जाते हैं जहाँ नॉर्मली ख़वातीन में बाल मौजूद नहीं होते। यानी आप देखेंगे कि चिन के ऊपर, आपकी जॉ लाइन के ऊपर, अपर लिप्स पे मोटे बाल निकलना शुरू हो जाएंगे। कुछ पेशेंट्स ये भी कंप्लेन करते हैं कि उनकी अपर चेस्ट, अपर बैक पे भी मोटे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मर्द हजरात में देखे जाते हैं। अब उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजह यह है कि जब हमारी बॉडी के अंदर एंड्रोजन का लेवल बढ़ता है तो वो जो है हमारी उन एरियाज़ को वहाँ पे हमारी बालों की ग्रोथ को इनिशिएट कर देता है जहाँ नॉर्मली नहीं होनी चाहिए थी, और उसकी वजह से हमें ये नज़र आती है। और ये तकरीबन हिर्सूटिज्म जो है यानी कि एक्सेस बालों, मोटे बालों का एक्सेस होना तकरीबन 60 to 80% ऑफ द पीसीओएस के जो पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं उनके अंदर हम ये कंप्लेंट देखते हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट कंप्लेन आ जाती है, जो इंपॉर्टेंट सिम्टम आ जाता है जिसके साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो हो जाता है एक्नी का। एक्नी किस तरह से प्रेजेंट करते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पीसीओएस के अंदर एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इसी तरह से जैसे मैंने अभी बताया कि एंड्रोजन्स, जिसमें टेस्टोस्टेरोन भी एक हार्मोन है, उसके एक्सेस होने की वजह से हमारी जिल्द के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स, जो कि हमारी जिल्द में सीबम प्रोड्यूस करते हैं। एंड्रोजन्स के लेवल इंक्रीज होने की वजह से हमारी जिल्द में सीबम की प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाती है। सीबम एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है फॉलिकल्स के अंदर, वहाँ पे बैक्टीरिया ट्रैप हो जाता है और वहाँ पे एक्नी बनना शुरू हो जाते हैं। तो आप ये भी देखेंगे कि पीसीओएस के पेशेंट्स में ज़्यादातर जो एक्नी देखे जाते हैं वो वही जिन जगहों पर आपके बाल ज़्यादा निकल रहे हैं, चिन, जॉ लाइन, अपर लिप, अपर चेस्ट, अपर बैक, वहाँ पर वो पेशेंट्स ज़्यादा दाने निकलने की कंप्लेन करते हैं। और इसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाती है क्योंकि आपकी अंडरलाइन कंडीशन हार्मोन बेस्ड है, तो आप जितने भी एंटीबैक्टीरियल्स कुछ हद तक तो उसको ट्रीट करेंगे, उसको सबसाइड करेंगे, उसे कंट्रोल करेंगे, लेकिन जब तक आप अंडरलाइन हार्मोनल कंडीशन को ट्रीट नहीं करेंगे वो साइकिल विशियस एक चलता रहेगा। और उसकी ट्रीटमेंट के लिए इसलिए आपको फिर प्रॉपर एक डायग्नोसिस की तरफ जाना पड़ेगा और फर्दर टेस्टिंग करनी पड़ेगी जिसमें हार्मोनल भी हो जाते हैं और अल्ट्रासाउंड्स भी आ जाते हैं ताकि हम एक डायग्नोसिस इस्टेब्लिश कर सकें। तीसरी चीज़ जो हाइपर एंड्रोजनिज्म की वजह से हम देखते हैं वो हो जाता है कुछ पेशेंट्स में हमें हेयर लॉस भी नज़र आता है, यानी मेल पैटर्न हेयर लॉस भी नज़र आना शुरू हो जाता है फीमेल्स के अंदर। वो किस वजह से है? देन अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ जाता है पीसीओएस के अंदर। एंड्रोजन्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल जब बढ़ता है तो वो हमारे फॉलिकल्स को जो फॉलिकल्स होते हैं, जो बालों के जो फॉलिकल्स होते हैं, उनको डेड करना शुरू कर देता है। एंड्रोजन डायरेक्टली नहीं, मतलब टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली नहीं, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ डीएचटी, जब डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है वो फॉलिकल्स को डैमेज करता है और पेशेंट हेयर फॉल की कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। तो ये हो गई हमारे पास 3 मैनिफेस्टेशन जो कि हाइपर एंड्रोजनिज्म या एंड्रोजन, या आप कह सकते हैं कि जो मेल मैस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो हार्मोन्स डिफाइन करते हैं उनकी ज्यादती की वजह से हमें ये 3 मैनिफेस्टेशंस आपकी स्किन के अंदर और बालों के अंदर नजर आएंगी। इसके अलावा एक सेकंड कंपोनेंट जो पीसीओएस का है वो एक दूसरे हार्मोन से रिलेटेड है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है। हमारी बॉडी के सेल्स इंसुलिन को इनसेंसिटिव हो जाते हैं,
तो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, सीरम इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। वो इंसुलिन लेवल हमारे जो हमारी नेक फोल्ड्स हो जाते हैं, या जैसे आर्मपिट्स हो गए, हमारी बॉडी के जो फोल्ड्स होते हैं उनके अंदर हमारे जो जिल्द बनाने वाले जो सेल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। और आप देखेंगे कि पीसीओएस के कुछ पेशेंट्स जिनके वो ये भी कंप्लेन करते हैं कि उनकी गर्दन या इस तरह की जो उनकी स्किन के फोल्ड्स हो जाते हैं वहाँ पिगमेंटेशन हो गई और बहुत थिक स्किन हो जाती है। मेडिकली इस टर्मिनोलॉजी इस कंडीशन को हम कहते हैं एकांथोसिस नाइग्रिकांस, जो कि हम एसोसिएट करते हैं ओबेसिटी, वेट गेन, जो कि हमारी मेटाबॉलिक मैनिफेस्टेशंस हैं पीसीओएस की। जिन पेशेंट्स के अंदर वेट गेन की कंप्लेन होती है, जिन पेशेंट्स के अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन, उनका साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो हमारे पास ये नेक फोल्ड्स और पिगमेंटेड स्किन के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। और उसके लिए फिर यही है कि जब हम ट्रीटमेंट जो इसके अलावा एकांथोसिस नाइग्रिकांस जो हम कह रहे हैं उसके साथ प्रेजेंट करते हैं, और कुछ पेशेंट्स के अंदर स्किन टैग्स और मोल्स भी जो है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। तो इन सब का कॉज वही है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी बॉडी के अंदर पीसीओएस की वजह से हमारी बॉडी जो इंसुलिन को इनसेंसिटिव हो जाती है, इंसुलिन एक्सेस की वजह से हमारी बॉडी जो है प्रेजेंटेशंस देती है वो पिगमेंटेड स्किन, थिकन स्किन और स्किन टैग्स और मोल की सूरत में देती है। मुझे उम्मीद है मैंने आपको ये जितनी पीसीओएस की मैनिफेस्टेशंस बताई हैं जो हमारे बालों, हमारी जिल्द से रिलेटेड है, आपको ज़रूर इससे अंदाज़ा हुआ होगा कि ये डिज़ीज़ प्रेजेंट किस तरह से करती है। और अगर आपको इनमें से कोई भी कंप्लेंट्स है, आपको एक्ने की कंप्लेन है, आपके बाल ऐसी जगहों पे निकल रहे हैं जहाँ पे अमूमी तौर पे बाल नहीं होते, आपका वेट गेन हो रहा है, आपका साइकिल इरेगुलर है, तो आपको ज़रूर आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए ताकि आप इसका अंडरलाइन कॉज डिफाइन कर सकें। अगर आपकी एक्ने जो है वो ट्रीटमेंट के बावजूद परसिस्ट कर रही है, ट्रीट नहीं हो रही है, ख़राब हो रही है, तो आपको ज़रूर प्रॉपर कंसल्टेशन लेनी चाहिए ताकि आप इसके रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर सकें और उसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकें। ये बिल्कुल ट्रीटेबल डिजीज़ है, बहुत कॉमन भी है आजकल, और अगर सही तरीके से इसको ट्रीट किया जाए तो डेफिनेटली ये जितनी प्रेजेंटेशंस हैं, जैसे थिक बाल हो गए, एक्ने हो गए, ये सब ट्रीटेबल है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।